भाई बहनों, हमारे साथ हैं दीक्षिता राठौड़ और इनसे हम चर्चा करेंगे अनाज वाली फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी की पहचान और निदान इस विषय पर। दीक्षिता, कार्यक्रम में आपका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। और जैसा कि हमारा आज का विषय है अनाज वाली फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी की पहचान और निदान। दीक्षिता, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि सूक्ष्म पोषक तत्व क्या हैं और इनका क्या महत्व होता है हमारे फसलों के उत्पादन में। पौधों के पोषण के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इनकी कमी अथवा अनुपस्थिति में पौधा अपना जीवन चक्र सामान्य ढंग से पूर्ण नहीं कर पाता है। पौधों की वृद्धि के लिए जिंक, लोहा, कॉपर, मैग्नीशियम, मोलिब्डेनम, बोरोन, मैंगनीज आदि सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। राजस्थान राज्य में मुख्यतः जिंक एवं लोहे की कमी पाई जाती है। मिश्रित उर्वरकों के बढ़ते उपयोग, सघन खेती एवं सही फसल चक्र नहीं अपनाने से मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी होती जा रही है। जिंक का आपने जिक्र किया, तो जानना चाहेंगे कि यदि जिंक की कमी किसान भाई बहनों की फसलों में होती है तो उसके क्या लक्षण हैं? जिंक की कमी की पहचान करने के लिए पौधे के बीज की पत्तियों में लक्षण प्रकट होते हैं। कमी से प्रभावित पौधों की पत्तियां छोटी और सिकुड़ जाती है। पत्ती का रंग पीला हो जाता है जबकि शिराएं हरी रहती हैं। पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे भी बन जाते हैं। जैसे गेहूं की फसल में छुपी हुई भूख, जिसे हम हिडन हंगर के नाम से भी जानते हैं, उसके लक्षण परिलक्षित होते हैं। जिंक तत्व की बहुत कमी होने पर ही जिंक की कमी के लक्षण पौधों पर दिखाई देते हैं। गेहूं की ड्यूरम किस्म पर इसके लक्षण स्पष्ट दिखाई देते हैं। धान में इस कमी के कारण खेरा रोग की बीमारी भी हो जाती है। जिंक पौधों में आंशिक रूप से गतिमान होता है। इसके प्रथम लक्षण बीज की पत्तियों पर प्रकट होते हैं। नई तथा पुरानी पत्तियों पर इसकी कमी के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। शुरू में जिंक के लक्षण नीचे के अर्ध भाग में प्रकट होते हैं। पत्ती की चोटी आधार हरा रहता है, जो बाद में हल्का भूरा काला होकर नष्ट हो जाता है। धीरे धीरे अन्य हिस्सों में फैल जाता है। जिंक की अधिक कमी होने से कल्ले कम फूटते हैं, पौधे की वृद्धि कम होती है तथा बालियों में दाने भी कम बनते हैं। तो ये तो लक्षण हुए जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि इस भूमि में जिंक की कमी आ रही है, फसल में जिंक की कमी आ रही है। क्या विशेष प्रकार की भूमि होती है जिसमें इसकी कमी अधिक होती है? जी बिल्कुल। जिंक की कमी बलुई मिट्टी, जिसमें पानी का निलक्षण, जिसे लीचिंग भी कहते हैं, उसमें होती है। क्षारीय मिट्टी जिसका पीएच मान 7.5 से अधिक हो, उसमें भी इसकी कमी पाई जाती है। हाल ही में मृदा का समतलीकरण किया गया हो, जिसमें नीचे की मृदा में जिंक की मात्रा कम पाई जाती है, और मिट्टी जिसमें फास्फोरस की अधिकता हो, जिसमें अधिक डीएपी दिया गया हो, उसके अंदर भी जिंक की कमी पाई जाती है। तो लक्षणों की बात हमने कर ली और भूमि की हमने बात कर ली कि किस प्रकार की भूमि में जिंक की कमी अधिक पाई जाती है। अब बात करें जिंक के प्रबंधन की, तो किस प्रकार से इसका प्रबंधन किया जा सकता है? बिल्कुल। पौधे के लिए उपलब्ध जिंक का पता लगाने के लिए मृदा की बुआई पूर्व जांच कराएं। जिंक का भूमि में उपयुक्त स्तर 0.6 ppm या अधिक होना चाहिए। समस्याग्रस्त मृदाओं, क्षारीय भूमियों का समाधान भी करना चाहिए। जैविक खादें जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का उपयोग बुआई पूर्व करना चाहिए, जिसमें 15 से 20 टन गोबर की खाद बुआई पूर्व का प्रयोग करें। इसके अलावा जिंक सल्फेट की मात्रा 24 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका उपयोग करें, या स्प्रे करने के लिए भूमि क्षारीय हो तो खड़ी फसल में स्प्रे करना भी लाभदायक रहता है, जिसकी मात्रा 0.5% मतलब आधा ग्राम प्रति लीटर पानी में 1% यूरिया मतलब 1 ग्राम प्रति लीटर पानी हो। इसको 10 दिन के अंतराल पर 2 स्प्रे करें। या फिर आप चिल्टेड जिंक, जिसकी मात्रा आप 10 किलो प्रति हेक्टेयर भी रख सकते हैं, उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। या फिर आप जिंक सल्फेट 5 किलो, उसके साथ बुझा चूना 2.5 किलो, इसको आप 500 लीटर पानी में मिलाकर 2-3 सप्ताह बाद इसका छिड़काव करके इसका प्रबंधन कर सकते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की हम बात कर रहे हैं, जिंक की अभी आपने बात करी। आयरन भी एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व है हमारी फसलों के अधिक उत्पादन के लिए। तो यदि आयरन की कमी के लक्षण हमें पता करने हो तो क्या लक्षण हैं जो इनसे किसान भाई पता कर सकते हैं कि आयरन की कमी आ रही है? जी, आयरन की कमी से पौधे की ऊपरी नई पत्तियों में शिराओं के बीच का भाग पीला हो जाता है।
अधिक कमी पर पत्तियां हल्की सफेद हो जाती हैं। मुख्य शिरा हरे रंग की ही रहती है। सामान्यतया विभिन्न फसलों में आयरन की कमी के भिन्न भिन्न लक्षण पाए जाते हैं। जैसे आयरन सूक्ष्म तत्व चलायमान नहीं होता है, इसकी कमी के सर्वप्रथम लक्षण ऊपरी कोमल पत्तियों पर दिखाई देते हैं। नीचे की पत्तियां हरी रहती हैं। शिराओं के मध्य हल्का पीलापन नजर आता है। नसें हरी रहती हैं। अत्यधिक कमी की अवस्था में नई वृद्धि में पीलापन क्लोरोफिल रहित नजर आता है, बाद में गहरा पीला हो जाता है। भूमि की यदि हम बात करें तो किस प्रकार की भूमि में आयरन की कमी अधिक होती है? लोहे की कमी बलुई मिट्टी में अधिक पाई जाती है। जिस मृदा में कैल्शियम की अधिकता होती है वहां भी लोहे की कमी होती है। जैविक खादों की अधिकता के कारण भी आप देख सकते हैं कि उस मृदा में आयरन की कमी है। अम्लीय मृदा जिसमें घुलनशील तत्व जैसे जिंक, मैग्नीज, कॉपर, निकल की अधिकता होने के कारण भी आप लोहे की कमी देख सकते हैं। जल प्लावन मृदा में लोहे की कमी भी पाई जाती है। अब बात आती है कि लोहे का प्रबंधन करना है यदि हमें फसलों में और भूमि में, तो किस प्रकार से करें? जी, बुआई से पूर्व मृदा का परीक्षण कराकर लोहे की पूर्ति करें। लोहे का भूमि में सर्वाधिक उपयुक्त स्तर 5.5 ppm या अधिक होना चाहिए। समस्याग्रस्त क्षारीय मृदाओं का जिप्सम से आप सुधार करें। बुआई पूर्व जैविक खादों जैसे कि गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट का अवश्य उपयोग करें। बुआई पूर्व आप फेरस सल्फेट इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, जिसकी मात्रा 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करें। या फिर आप आयरन चिलेट 10 किलो प्रति हेक्टेयर का भी प्रयोग कर सकते हैं। या फिर खड़ी फसल में आयरन सल्फेट 0.5% मतलब कि आधा ग्राम प्रति लीटर के साथ 0.1% मतलब कि 1 ग्राम प्रति लीटर नींबू का सत के साथ आप इसे 10 दिन के अंतराल पर स्प्रे करें। फास्फोरस की कमी के क्या लक्षण है? कैसे पता करें किसान भाई कि हमारे फसलों में या भूमि में फास्फोरस की कमी आ रही है? जी, फास्फोरस की कमी से पत्तियों का रंग गहरा हरा बैंगनी हो जाता है और पत्तियों का आगे का भाग मर जाता है। पौधे का रंग गहरा ही रहता है पर निचली पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। पौधों की वृद्धि रुक जाती है अथवा पत्तियां पीली होकर सूख जाती हैं। फास्फोरस की कमी का यदि उपचार किसान भाई बहनों को करना है तो किस प्रकार से कर सकते हैं? आप इसका उपचार कर सकते हैं। खड़ी फसल पर फास्फोरस की कमी का उपचार वैसे तो संभव नहीं है। इसके लिए मिट्टी जांच करवाकर अनुशंसित फास्फोरस की मात्रा को बुआई से पहले कंपोस्ट के साथ मिलाकर डालने से पौधों के लिए फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। उर्वरकों के रूप में एसएसपी डाल सकते हैं, आप डीएसपी डाल सकते हैं एवं रॉक फॉस्फेट का प्रयोग भी किया जा सकता है। गंधक भी एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म तत्व है जिसकी कमी से हमारे किसान भाई बहनों को काफी नुकसान हो सकता है। क्या लक्षण प्रदर्शित होते हैं इसके? जी, गंधक के अभाव में पौधे पीले हो जाते हैं, पतले और उनका आकार भी छोटा हो जाता है तथा पौधे का तना पतला और कड़ा हो जाता है। गंधक की कमी का उपचार किस प्रकार से किसान भाई कर सकते हैं? आप गंधक की कमी का उपचार कर सकते हैं। दलहनी एवं तिलहनी फसलें वाले खेतों की मिट्टी में गंधक की कमी दूर करने के लिए आप डीएसपी डाल सकते हैं। जिप्सम एवं सल्फर मिश्रित उर्वरकों का प्रयोग लाभप्रद होता है। दीक्षिता राठौर, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप हमारे किसान भाई बहनों को पहुंचा रही हैं। अनाज वाली फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी की पहचान और निदान के बारे में और कोई महत्वपूर्ण जानकारी जो आप सोचते हैं कि हमारे किसान भाई बहनों को दे देनी चाहिए? जी बिल्कुल, छोटी सी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी कि पौधों में अगर पीलापन आपको दिख रहा है तो आप पता लगा सकते हैं कि कौन से सूक्ष्म तत्व की कमी है। जैसे कि अगर ऊपरी पत्तियों में आपको पीलापन दिखे तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर सल्फर, लोहे, मैग्नीज, कॉपर की कमी है। अगर आपको मध्य पत्तियों में पीलापन दिखे तो इसका मतलब होगा कि उसमें जिंक की कमी है। अगर नीचे की पत्तियों में पीलापन दिखे तो इसका मतलब हुआ कि पौधे के अंदर नाइट्रोजन की या फिर मैग्नीशियम की कमी है। और अगर आपको मुख्य शिरा हरी दिखे तो आप मानिए कि इस पौधे के अंदर जिंक, लोहे एवं मैग्नीशियम की कमी है। अगर किसी पौधे के अंदर पर्टिकुलर तत्व की कमी है तो आप पर्टिकुलर तत्व का उपयोग करें। अगर आपको सभी तत्व साथ में देने हैं किसी पौधे को तो आप जैविक खाद प्रयोग करिए। जैसे कि अभी मैंने बताया, आप वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं, आप जैविक खाद यूज कर सकते हैं, जिससे पौधे को पूर्ण रूप से उसे जो सूक्ष्म तत्व है वो प्राप्त होंगे। दीक्षिता राठौर,
आप अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे कार्यक्रम में पधारी और हमारे भाई बहनों को अनाज वाली फसलों में सूक्ष्म तत्वों की कमी की पहचान और निदान के बारे में जो विस्तृत जानकारी आपने उपलब्ध कराई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।